नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इसके पिछले वीडियो में हम लोग ऑक्टल सिस्टम को देखे थे, जिसे आप ऑक्टोनरी भी कहते हैं हम लोग। तो ऑक्टल सिस्टम में हम लोग देखे थे कि ऑक्टल सिस्टम का बेस 8 होता है। जैसे बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी ये सब नंबर्स हैं, वैसे ही जिसका बेस 8 होता है जिस सिस्टम में, उसे हम ऑक्टल सिस्टम या ऑक्टोनरी सिस्टम कहते हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे कि डेसिमल सिस्टम से, डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर से में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ऑक्टल नंबर्स में। ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। और वीडियो के लास्ट फेज में हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर्स का परिचय कर लिए थे। जिसे मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 होता है और उसमें 0 से लेकर 15 तक की संख्याएं लिखी जाती हैं। तो 0 से लेकर 9 तक तो हो जाती हैं 10 तक के लिए, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 9 तक। 10 के लिए उसमें कैपिटल A, 11 के लिए कैपिटल B, 12 के लिए कैपिटल C, 13 के लिए कैपिटल D, 14 के लिए कैपिटल E और 15 के लिए कैपिटल F। यहाँ तक हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि डेसिमल नंबर से किसी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर हेक्साडेसिमल से किसी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हेक्साडेसिमल में जैसा कि मैंने बताया कि 0 से लेकर 15 तक की संख्याएं लिखी जाती हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक होता है और उसके बाद A से लेकर F तक होता है। 10 से लेकर 15 तक की संख्याओं के लिए A से F तक। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8, 9 के लिए 9 और 10 के लिए इसमें A लिखते हैं, 11 के लिए इसमें B लिखते हैं, 12 के लिए इसमें C लिखते हैं और 13 के लिए D लिखते हैं, 14 के लिए E लिखते हैं कैपिटल सब, और 15 के लिए कैपिटल F लिखते हैं। अब हम लोग डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को, उसके बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है 2482। देखिए 2482 ये डेसिमल नंबर में है, इसे आपको बदलना है हेक्साडेसिमल में। जैसा कि मैंने कल बताया था, हेक्सा मतलब 6 होता है, डेसिमल मतलब 10 होता है। 6 और 10 मिलकर 16 हो जाते हैं, इसीलिए इस संख्याओं का बेस 16 होता है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में हमें बदलना है। जैसे 2 था बाइनरी का बेस, 3 था टर्नरी का बेस, 4 होता है क्वाटर्नरी का बेस, है ना। तो उस तरीके से क्विनरी का बेस 5 होता है, तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो जिस सिस्टम में जो बेस होता है उसी से भाग देते हैं डेसिमल में। तो ये 2482 है ना, 2482 में 16 से भाग देंगे। चलिए 16 से एक बार जाएगा तो 8 बचेगा, 8 से फिर 8 तो 16 पचे 80, फिर 8 बचेगा, 8 2 16 पचे 80, 2 बचेगा, ये शेष यहाँ लिख देंगे। फिर 16 से भाग देंगे, 16 9 144 और 11 शेष बचेगा। 11 के लिए क्या लिखते हैं? B लिखते हैं, तो यहाँ B, ठीक ना। 11 नहीं लिखते हैं हम लोग, 11 के बदले में क्या लिखते हैं? B लिखते हैं और नीचे से ऊपर की ओर हम संख्याओं को लेते हैं। तो इसका मतलब 9B2, 9B2 ये 2482 को, 2482 को जो डेसिमल सिस्टम में है उसको हम लोग हेक्साडेसिमल सिस्टम में 9B2 लिखेंगे। आई बात समझ में? मैं समझता हूं कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। चलिए मिटाते हैं इसको। बस याद रखने के लिए केवल ये रख लीजिए, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए F, 15 के लिए F। इतना याद रखिएगा। बाकी तो 0 से लेकर 9 तक सेम ही होता है, तो उसमें दिक्कत होनी नहीं है। एक क्वेश्चन देख लिए, एक क्वेश्चन हम लोग और देख रहे हैं। एक क्वेश्चन है 479। चलिए 479 है डेसिमल नंबर में, इसको आपको बदलना है हेक्साडेसिमल में। वही सेम तरीका, 479 में भाग दीजिए 16 से, तो 16 दूना 32, क्योंकि 16 से 3 बार में 48, 48 हो जाएगा। तो ये शेष बचेगा 15 और ये 9, तो 159 होगा। तो 16 नवा 144, तो आपको 15 शेष बचेगा। 15 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, F, तो यहाँ F लिख लीजिए। फिर 16 से जाएगा, 16 से एक बार में 13 शेष बचेगा। 13 के लिए क्या लिखते हैं, D लिखते हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ तो ये जाएगा 1DF, 1DF, है ना, यही नंबर हो जाएगा 1DF। एक और एग्जांपल लेते हैं 14259। देखिए एक नंबर है 14259 डेसिमल में है, इसे आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। सेम तरीका, 16 से भाग दीजिए 14259 में, तो 16 से कितना 8 बार में, क्योंकि 9 बार में 144 ज़्यादा हो जाएगा, तो 128, कितना शेष बचेगा, शेष बचेगा 14, ठीक ना, 14 और ये 5, 145, 16 नवा 144, एक बचेगा 1 9, 16 एक बार में 1, शेष बचेगा 3। चलिए फिर 16 से भाग दीजिए, 16 पचे 80, 9 1, फिर 16 पचे 80, और ये हो जाएगा, शेष बचेगा 11। 11 के लिए क्या लिखते हैं, B, तो यहाँ B लिख लेते हैं। फिर 16 से भाग देते हैं, तो 16 48, और 48 के बाद 7 बचेगा शेष, तो ये हो जाएगा आपका नंबर 37B3, 37B3, ठीक ना, यही आपका हेक्साडेसिमल में नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक आध और ले लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं, मिटाते हैं इसको। एक नंबर है 5386.345, 5386.345, ये डेसिमल में है, घबराना नहीं है। जो सब में प्रक्रिया होती थी इसमें भी वही होगी। इसको आपको बदलना है डेसिमल हेक्साडेसिमल में। डेसिमल नंबर में है, जिसका बेस 10 है, इसको बदलना है आपको हेक्साडेसिमल में। तो पहले इसको करिए, है ना, 16 से भाग दीजिए 5386 में, ठीक है। तो 16 से 3 बार में 48, और 48 2 50, 5 शेष बचेगा, 5 और 8, फिर 16 से 3 बार में 48 और 58, 10 बचेगा, 106, 16 से 6 बार में 96, 10 बचेगा। 10 के लिए हम लोग A लिखते हैं, यहाँ A ले लीजिए। फिर 16 से भाग दीजिए, 16 दूना 32, 1 6 16 एकम 16, पूरा पूरा कट गया, शेष बचा 0। चलिए फिर 16 से भाग दीजिए, 16 एकम 16, 5 बचेगा, तो ये हो गया 150A। इतना तो हो गया। 5386 का वैल्यू हो गया नीचे से ऊपर की ओर 150A, 150A। अब क्या बताए थे, चाहे वो बाइनरी हो, टर्नरी हो, ऑक्टल हो,
जहाँ तक मैंने बताया है कि डेसिमल वाले में हम लोग उसी नंबर से गुना करेंगे जो बेस होता है। तो 0.345 में 16 से गुना करिए, 16 से, क्योंकि बेस इसका 16 है। तो गुना करिए, 16 पचे 80 के शून्य हाथ में 8, 16 चौका 64 और 8 72 के 2 हाथ में 7, 48 7 55। डेसिमल के बाद 3 अंक। फिर ये होल नंबर को इधर रख लीजिए और डेसिमल वाले में फिर गुना करिए। थोड़ा और दूरी बना कर रखते हैं, यहाँ 5 था, फिर 16 से गुना करिए। दशमलव के 3 अंक तक लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, कटेगा तो कटेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। देखिए 16 से 0, 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3, 16 पचे 80, 3 83, यहाँ 8 होगा, ये कर लीजिए। फिर 16 से गुना कर लीजिए, 16 0, 100 दूना 32 के 2 हाथ में 3, 16 48, 3 51, है ना, 51। और इसको छोड़ दीजिए। और इसमें ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, बताए हैं ना, इसमें बिना दशमलव वाले पार्ट में नीचे से ऊपर की ओर, इसमें ऊपर से नीचे की ओर। हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में 8 है, लेकिन और संख्या में फर्क पड़ जाएगा, इसलिए सिस्टम प्रोसेस को याद रखिएगा। यही प्रोसेस है, ऊपर से नीचे की ओर। तो 585 मतलब हम लिख सकते हैं 0.345 है ना, ये डेसिमल में, इसको लिखते हैं 585 हेक्साडेसिमल में। इसका मतलब कि ये जो नंबर है आपका 5386345, इसको आप हेक्साडेसिमल में लिखिएगा 150A पॉइंट, इसको ये 585 और ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर, यही आपका आंसर होगा। ठीक ना, आप यहाँ पे वही लिख सकते हैं 150A.585, ये आंसर है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इसको। प्रोसेस सबका एक ही होगा, बस ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और बाइनरी, इन्हीं 3 सिस्टम के नंबर से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। यदि इनके अलावे किसी का आ गया तो उसी तरीके से बना दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। प्रोसेस मालूम रहेगा तो अंक बदलने से, सिस्टम बदलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए मैथ्स के विद्यार्थी को। मैथ्स का विद्यार्थी लॉजिक लगाता है, ऑब्जर्वेशन पे काम करता है। चलिए एक और नंबर लास्ट में कर लेते हैं, 510 है। 510 है, ये डेसिमल नंबर में है, आपको बदलना है इसको हेक्साडेसिमल में। सेम प्रोसेस, 16 से भाग दीजिए 510 में, 16 से 16 3 48, 3 0, 16 कम 16 और 30 में से 16 घटेगा तो क्या होगा, 14 हो जाएगा। ठीक ना, 14 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ई। फिर 16 से एक बार में जाएगा तो इसमें 16 घट जाएगा, 15 बचेगा, 15 के लिए एफ। तो ऊपर से नीचे से ऊपर क्यों आते हैं इसमें, तो 1FE हो जाएगा, वहां हो जाएगा 1FE। ठीक ना, ये आपका आंसर। इस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ए है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इसको मिटाते हैं। एक नंबर है 5A9, ये हेक्साडेसिमल में है, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
तो जैसा सब में करते हैं वैसा इसमें भी कर देंगे। दो तरीका, एक तरीका ये 5 गुना 16 का पावर 1, 2 अंक है तो 2 प्लस ए 10 होता है ना, तो ए के बदले में 10 ले लीजिए। 10 गुना 16 का पावर 1 प्लस 9 गुना 16 का पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये 256 गुना 5 मतलब 128 गुना 10 प्लस ये 160, ये 16 का पावर 0 1 होगा, 1 इंटू 9 9 रह जाएगा। कितना हो जाएगा 9 और 6 और 8 14 के 4 हाथ में 1, 2 और 2 4 और ये 1, 1449 ये डेसिमल में है तो आप कर सकते हैं 1449, ये आपका आंसर है ना। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका 5A9, ये 1 ये 16, इसका अगला 256 गुना करके लिख देंगे। ये ए मतलब क्या 10, इसको 10 ही लिख लेते हैं तो वही आ जाएगा। देखिए 5 गुना 256, 10 गुना 16 और 9 गुना 1 जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। एक ये तरीका है जो सब में करते थे, ठीक है। एक और एक दो देख लेते हैं उदाहरण, आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। वन एफ है हेक्साडेसिमल में, आपको बदलना है डेसिमल में। चलिए 1F, F के बदले में हम लोग 15 लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं 15 और ये 1 ये 16, 1 गुना 16 16 प्लस 15 गुना 1 15 बराबर 31, आंसर हो जाएगा 31। 1F.10 है। चलिए 1F.10 ये हेक्साडेसिमल में है, आपको बदलना है डेसिमल में। तो 1F का तो हम लोग अभी देख लिए 31, अब 0.10 है, इसको 16 से गुना करिए तो 160 होगा, 0.6 रखिए, आइए के यहाँ रख लीजिए, फिर 16 से गुना करिए तो ये 0 16 से का 96, ये 9, फिर वही आता चला जाएगा। 16 से करिएगा तो 16 0 16 से का 96 9, तो ये ऊपर से नीचे क्यों आता है, मतलब 199, ठीक ना, 199। सॉरी यहाँ एक गड़बड़ हो गया, हम लोग बदल रहे हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में ना, ये प्रोसेस डेसिमल से हेक्साडेसिमल वाला है। सॉरी कह रहे हैं कहाँ गड़बड़, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हम लोग ये 1 है 0.1 है 0 है ना, ये जब हेक्साडेसिमल में होगा तो इसका क्या होगा, ये देखिए ये 1 है ना, 1 गुना 1/16 का पावर 1 प्लस 0 गुना 1/16 का पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/16 0.0 16 से का 96 4 0 16 गुना 32 16 25 80, ये प्लस 0 गुना कोई भी संख्या 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 0.0625, तो 31 आया था इसका 1F का, ये हो जाएगा ऐसे लिख देंगे 1F.10 इज इक्वल टू 31.0625, ये डेसिमल में होगा। ये आपका डेसिमल में कन्वर्जन हो गया, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। एक और नंबर लेते हैं 2A2। 2A2 हेक्साडेसिमल में है, बदलना है आपको डेसिमल में, तो लिख लीजिए ऐसे ही 2A2। ए के बदले में 10 लिख लीजिए, ये 1, ये 16, ये 256, 2 गुना 256, 5 × 12 प्लस 10 गुना 16 160 प्लस 2 गुना 1 2, कितना हो जाएगा 2 2 4 और 6 1 7 1 5 6 6 7 4 हो जाएगा। अच्छा ओके, एक और नंबर लेते हैं 1A2.10। 1A2 नहीं निकाला है ना, नहीं निकाला है, चलिए 1A2.10 इसको बदलना है आपको डेसिमल में, ठीक ना। पहले 1A2 निकालते हैं। 1A2 ए के बदले में 10 लिख लेते हैं, और 1 16 और 16 का स्क्वायर 256 गुना करते हैं। 1 गुना 256 प्लस 16 गुना 10 160 प्लस 2 गुना 1 2, कितना हो जाएगा 2 6 8 6 5 11 के 1 2 2 4 4 से 18, तो ये हो जाएगा 418.10 का अभी निकाले हम लोग। 10 का निकाले थे, कितना आया था 0.0625, तो 0625 ये 1A2.10 का हो जाएगा 418.0625 निकाल था ना। 1.10 का भी ऐसे 0.10, तो क्या होगा पॉइंट के बाद वाले के लिए ये नंबर, ये डिजिट 1 गुना 1/16 का पावर 1 मतलब 16 प्लस ये दूसरा 0 गुना 1/16 का पावर 2, तो ये 1/16 ये तो 0 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा कितना 0.0625। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ये देख लिए कि डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब थोड़ा सा जोड़ घटाव कर लिया जाए कि हेक्साडेसिमल के जोड़ और घटाव कैसे होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन हेक्साडेसिमल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 6 8 9 5 6 8 9 ये हेक्साडेसिमल में है, प्लस 4 5 7 4 ये भी हेक्साडेसिमल में है, और आपको बताना है कि ये हेक्साडेसिमल में ही कितना आएगा। ऊपर नीचे लिखिएगा, ज़्यादा आसान होगा। देखिए 5 6 8 9 4 5 7 4 9 4 13 13 के लिए डी लिखते हैं, लिख दीजिए। 15 से ज़्यादा होगा तब कैरी करना पड़ेगा, हाथ में लेना पड़ेगा, हासिल लेना पड़ेगा। 8 7 15 के लिए एफ लिखते हैं, लिख दीजिए। 6 5 11 के लिए बी लिखते हैं, लिख दीजिए। 5 4 9 तो लिखते ही हैं। आपका आंसर हो गया 9BFD। अब एक नंबर है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ADD प्लस ये 16 बेस है, DAD बराबर हेक्साडेसिमल में ही वो कितना होगा। ऊपर नीचे लिख लेते हैं। देखिए DAD, चलिए जोड़ते हैं। यहाँ भी जोड़े थे ना, ये गुना नहीं है, जोड़ है, तो पीछा हो गया।
चलिए डी कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, डी होता है 13, 13 में 13 जोड़ेंगे 26 होगा। तो 26 तो इसमें होता नहीं है, मैक्सिमम 15 तक होता है। 26 के लिए क्या करेंगे कि हम लोग 26 का निकाल लेंगे। देखिए 26 का 16 से भाग दे के निकाल लेंगे। 16 से एक बार में 16, 10 बचेगा, 10 मतलब ए था ना, 10 मतलब ए। तो इसमें ऊपर से नीचे को जाते हैं ना, ऊपर से नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे को ये 1a होगा। तो a को यहाँ ले लेंगे और इस 1 को यहाँ कैरी करके यहाँ ले लेंगे। अब आ जाइए 1 प्लस डी, डी 13 है, 14 हो गया, 14 और ये a है 10, 14 24। फिर 24 के लिए निकाल लेंगे। 24 के लिए क्या लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे 24 का निकाल लेंगे, 16 एक बार में और 8 शेष बचेगा। तो एक 8 लिखेंगे, तो 8 को यहाँ रख लेंगे और 1 को यहाँ कैरी कर लेंगे। फिर ये 1 10 11 और 11 और 23 24, अभी लिखे थे 24 का 18, तो 18 लिख लेंगे। ये हो जाएगा 188A, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 188A। यहाँ पर लिख लीजिए 9BFD, 9BFD, और इसका आंसर हो जाएगा 188A, 188A। इस तरीके से जोड़ते हैं। एक आध और ले लेते हैं, मिटाते हैं इसको। जहां पर 15 से बाउंस करेगा तो उसको 16 से भाग देके उस नंबर कैसे लिखेंगे वो कर लेंगे, और फिर इकाई वाले जगह पे पहले को रख लेंगे और बाकी को कैरी कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, यही तरीका है। मिटाते हैं इसको। Okay, 899 हेक्साडेसिमल में है, प्लस 189 ये भी हेक्साडेसिमल में है। आपको बताना है कि हेक्साडेसिमल में ही ये कितना होगा। चलिए ऊपर नीचे लिख के जोड़ते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, ज़्यादा आसान रहेगा। ऊपर नीचे लिख के दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा, ऐसे उससे भी हो सकता है। हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए कर लें। 9 9 18, 18 15 के ऊपर तो होता नहीं है, तो 18 को कन्वर्ट कर लेंगे 16 से भाग देके। 16 से एक बार में शेष बचेगा 2, नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 1 2, तो 2 यहाँ लिख लेंगे, इस 1 को यहाँ कैरी कर लेंगे। फिर ये हो जाएगा 10 8 18, 18 को फिर 1 2, फिर वही 2 को लिख लेंगे, 1 कैरी कर देंगे। ये हो जाएगा 9 1 10, 10 के लिए A, आंसर हो जाएगा A22, A2। एक और ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। एक है DAF प्लस BAF इक्वल टू व्हाट। चलिए लिखिए ऊपर नीचे, ज़्यादा आसान रहेगा। DAF और BAF। F हम 15 को लिखते हैं, 15 और 15 30, तो 30 को बदल लीजिए हेक्साडेसिमल में पहले 16 से भाग देके। 16 से एक बार में शेष बचेगा 14, और 14 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, E, तो ये नीचे से ऊपर क्यों होगा 1E, तो E लिख लेंगे और 1 को यहाँ लिख लेंगे। ये 10 होता है, 10 10 20 1 21, 21 को बदल लेंगे हेक्साडेसिमल में। 16 से एक 5 बचेगा 1 5, तो 5 लिख लेंगे, 1 को यहाँ कैरी कर देंगे। और ये एक डी होता है 13, 13 14, और ये होता है 11, 14 11 25। 25 को हम कैसे लिखेंगे, 16 से
एक बार में शेष बचेगा 9, 19, तो 19 लिख दीजिए। आपका आंसर हो गया 195, 195, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग हेक्साडेसिमल में एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं। अब घटाव एक आध देख लिया जाए। नाइन सिक्स फाइव फोर हेक्साडेसिमल में है, -5321, 5321, ये भी हेक्साडेसिमल में है। और सम भी आपको बताना है हेक्साडेसिमल, सब्ट्रैक्शन भी जो आएगा डिफरेंस ये भी बताना है हेक्साडेसिमल में। चलिए 96545321, ये तो सब घट देने वाला है। 5 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 4333, 4333। एक और ले लेते हैं 974B माइनस 587C, 587C, ये कितना होगा? चलिए लिखिए 974B 587C। चलिए B 11 को बोलते हैं और C बोलते हैं 12 को। 11 में से 12 नहीं जाएगा तो यहाँ से हम देंगे तो क्या देगा? 16 देगा, जो है वही देगा, जो बेस रहेगा वही देगा। डेसिमल में 10 बेस होता है तो 10 मिलता है, बाइनरी में 2 बेस होता है तो 2 मिलता है, टर्नरी में 3 बेस होता है तो 3 मिलता है, ऑक्टल में 8 बेस होता है तो 8 मिलता है, हेक्साडेसिमल में 16 बेस होता है तो 16 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 16 और 11, 16 और 11 27, 27 में से घट जाएगा 12, बचेगा 15, 15 के लिए लिखते हैं F, लिख देंगे F। अब ये 4 एक दे दिया था तो ये एक दे दे 3 बच जाएगा, 3 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे तो फिर ये 16 देगा, 16 3 19, 19 में से 7 गया 12, 12 के लिए C। फिर यहाँ 6 बच जाएगा, एक दे दिया था, 6 में से नहीं जाएगा तो ये 16 देगा, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22, 16 6 22, और 22 में से 8 घटेगा तो 14 है ना। 14 के लिए हम क्या लिखते हैं? E, और यहां बच जाएगा 8, 8 में से 5 गया 3, आपका आंसर हो जाएगा 3ECF, 3ECF, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक आध और देख लेते हैं। इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि यदि आपने ध्यान दिया होगा वीडियो पे, या एक बार ध्यान नहीं दिया तो फिर से देख लीजिए। तो हेक्साडेसिमल में जो भी क्वेश्चन आएगा नंबर सिस्टम में, अब किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है वो तो पैटर्न जो आएगा उस पर देखिएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। एक है 7B6 माइनस 6C5, और आपको आंसर बताना है हेक्साडेसिमल में ही। लिखिए 7B6 6C5, 6 में से 5 गया 1, B है 11, C है 12, नहीं जाएगा, यहाँ से ले लीजिए 16, 16 और 11 27, 27 में से 12 गया 15, 15 के लिए F, यहाँ बच गया 6, 6 में से 6 गया 0, 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखिएगा या नहीं लिखिएगा, हो जाएगा 0F1, 0F1 या F1 भी लिख सकते हैं, है ना। एक और नंबर ले लेते हैं F9AC, F9AC माइनस D4C7, D4C7, कितना
कितना होगा ये बताना है आपको। लिखिए F9AC D, सॉरी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ, लिख रहे हैं कुछ, D4C7। चलिए C किसको बोलते हैं? 12 को। 12 में से 7 गया 5। A किसको बोलते हैं? 10 को। 10 में से 12 नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे 16, 26 हो जाएगा। 26 में से 12 जाएगा 14। 14 के लिए E, यहाँ 8 बच जाएगा, 8 में से 4 गया 4। F 15, 15 में से D 13 घट जाएगा 2, कितना आंसर आएगा? 2 4 E5, 2 4 E5, 2 4 E5 ये आंसर। एक दो और ले लेते हैं, मिटाते हैं इसको। इतना प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए हेक्साडेसिमल पे या ऑक्टल पे या बाइनरी पे या टर्नरी पे, कोई भी नंबर आ जाए, सबका प्रोसेस सेम है। 532 माइनस 3A1 इक्वल टू व्हाट? लिखिए 532 3A1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 10 नहीं जाएगा, यहाँ आएगा 16, 16 में से 3, 16 प्लस 3 19, 19 में से 10 जाएगा 9, तो 9 तो होता ही है। यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1, 191 हो गया आंसर। एक है 9BA5, 9BA5 माइनस 7CD4, 7CD4 इक्वल टू व्हाट? चलिए लिखिए 9BA5 है, हम F लिख दिए, बोलते कुछ और है लिखते कुछ और है। 7CD4 ठीक है। चलिए 9BA5 7CD4 घटाइए, ये भी घटाव था, घटाव का साइन लिख लीजिएगा। 5 में से 4 गया 1, ये होता है 10, और 10 D कितना होता है? 13, 10 में से 13 यहाँ से लेंगे 16, 10 26, 26 में से 13 गया 3, यहाँ 1 दे दिया है तो A हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। 10 में से ये 12 नहीं जाएगा, यहाँ से मिलेगा 26, 26 में से 12 गया 14, 14 के लिए E, और यहाँ 8 बच जाएगा, 8 में 7 गया 1, 1E31 होगा, 1E31 ये आपका आंसर होगा। ठीक जा रहा ना हम लोग? 5 में से 4 गया 1, A 10, 10 में से D 13, 26, 26 में से 13 ओ हाँ तो 13 बचेगा, 26 में से 13 गया तो 13 ना बचेगा, 13 के लिए D, यहाँ D होगा ना, कह रहे थे कहीं गड़बड़ हो रहा है। 1E D1, यहाँ 1E D1 होगा, कहीं ना कहीं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, 1E D1 होगा आंसर। तो इस प्रकार हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर्स पे बहुत सारा काम, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल पे एडिशन, हेक्साडेसिमल पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद।